कांग्रेस वालों को अपने बाप दादाओं के चित्रों से और उनसे उनके स्मारकों से फुर्सत नहीं मिली। बिल्कुल, हम तो सबको बोलते हैं, जय श्री राम भी, जय भीम भी, महात्मा ज्योतिबा फूले की भी जय, गुरु नानक की भी जय, संत कबीर की भी जय, भगवान श्री कृष्ण की भी जय, क्योंकि बाबा साहब ने, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करना सिखाया है। नहीं, जितना पढ़ाया जाना चाहिए उतना अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो बाबा साहब का इतिहास दबाया ही रखा कांग्रेस ने लंबे समय तक। बाबा साहब का इतिहास क्या, बाबा साहब की जो जुड़ी हुई चीज़ें थी उनको भी, कि कांग्रेस ने जब जब मौका मिला आरक्षण का विरोध किया, कांग्रेस ने जब जब मौका मिला हमेशा दलितों को डरा और धमका के रखा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग आप लोगों का आरक्षण खत्म कर देंगे। समाज के अंदर जाति पाति का जो भेद है वो कांग्रेस ने किया। आज ज्योतिबा फूले की जयंती है, जिन्हें महात्मा के नाम से भी जाना जाता है, और उनके और सावित्रीबाई फूले के संघर्ष को कौन नहीं जानता, जो कि देश की पहली महिला शिक्षिका और शिक्षा की देवी यदि उन्हें कहे तो वो गलत नहीं होगा। और आज उनकी जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेवात के पटौदी से जो विधायक हैं सत्य प्रकाश जरावता, वो हमारे साथ है। और आइए इनसे बातचीत करते हैं और कुछ सवाल भी हमारे रहेंगे। विधायक महोदय, सबसे पहले तो जब आप यहाँ पर आए, जय भीम के नारे लगाए गए जोर से, और उतनी ही जोर से जय श्री राम के नारे भी लगाए गए थे, तो आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, हम तो सबको बोलते हैं, जय श्री राम भी, जय भीम भी, महात्मा ज्योतिबा फूले की भी जय, गुरु नानक की भी जय, संत कबीर की भी जय, भगवान श्री कृष्ण की भी जय, क्योंकि बाबा साहब ने, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करना सिखाया है। विधायक महोदय, डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो अपने समय के सबसे बड़े विचारक, चिंतक, यथार्थ दार्शनिक और दूरदर्शी थे। आज कितना कुछ उनको पढ़ाया जाता है स्कूल की किताबों में, कितना कुछ अंबेडकर के विषय में लोगों को पता है? नहीं, जितना पढ़ाया जाना चाहिए उतना अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो बाबा साहब का इतिहास दबाया ही रखा कांग्रेस ने लंबे समय तक। बाबा साहब का इतिहास क्या, बाबा साहब की जो जुड़ी हुई चीज़ें थी उनको भी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई, पहली बार महापुरुषों की जयंती मनाने का काम शुरू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार शुरू किया, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का, महर्षि वाल्मीकि जी का, संत कबीर जी का, इन महापुरुषों की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इनकी जयंतियाँ मनानी सरकार की तरफ से शुरू की, ताकि समाज को इन महापुरुषों के बारे में जानकारी हो सके। पंचतीर्थों की अभी आप बात कर रहे थे, जो डॉक्टर अंबेडकर के पवित्र स्थल है, चाहे उनका जन्म हुआ हो या चाहे वो जहाँ पढ़े हो रहे हो, तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? ये आप दलित समाज जो है, SC BC समाज जो है आज के समय में, उसके लिए आप ये क्या तो कुछ कभी दलित समाज ने भी इतनी कल्पना नहीं की थी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब से जुड़े हुए हर तीर्थ स्थल को इतने भव्य रूप में विकसित करेंगे। 26 अलीपुर रोड, जो बाबा साहब जहाँ अंतिम सांस ली, उस जगह को खरीद कर एक भव्य संविधान के अनुरूप किताब बनाई है, वहाँ बिल्डिंग बनाई है किताब के अनुसार। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 100 करोड़ से ज़्यादा लगा के सागर में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का, लंदन में बाबा साहब ने जहाँ शिक्षा ली उस जगह को खरीद के और बाबा साहब का स्मारक बनाया, चैत्य भूमि में बाबा साहब का स्मारक बनाया। और कनाट प्लेस पे आप जब जाते हैं इंडिया गेट पर, लेफ्ट साइड को बाबा साहब इंटरनेशनल सेंटर जो था, उसको एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान, उसमें हज़ारों लोग एक साथ बैठ सकते हैं। जो दिल्ली के जो ज्ञान केंद्र है, विज्ञान भवन, उसके मुकाबले का तैयार मान नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब। ये कहने का भाव ये है कि हर जगह को, हर महापुरुषों को जो कांग्रेस ने दबा के रखा, उसको 2014 में माननीय मनोहर लाल जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आगे लाकर महापुरुषों की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, उनसे जुड़ी हुई सथलों को आगे बढ़ाया। और कांग्रेस की जब आप बात कर रहे थे, कांग्रेस वालों को अपने बाप दादाओं के चित्रों से और उनसे उनके स्मारकों से फुर्सत नहीं मिली। आपने कांग्रेस पर पहले भी टिप्पणी की थी, अभी आप यहाँ पर अपना वक्तव्य रख रहे थे, अब भी कर रहे हैं, और आपने कहा कि दबाया गया है। जो पहले सरदार पटेल थे, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को कैबिनेट से बाहर निकालने की जो आपने बात कही, फिर कुमारी शैलजा का भी नाम आपने लिया, अशोक तंवर का भी लिया, क्योंकि कांग्रेस ने जब जब मौका मिला आरक्षण का विरोध किया, कांग्रेस ने जब जब मौका मिला
हमेशा दलितों को डरा और धमका के रखा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग आप लोगों का आरक्षण खत्म कर देंगे। समाज के अंदर जाति पाति का जो भेद है वो कांग्रेस ने किया। गौरव वल्लभ कांग्रेस के मनोहर लाल जी पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा हरियाणा एक हरियाणवी एक, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। गौरव वल्लभ कांग्रेस के प्रवक्ता रहे, अम्बेडकरवाद से ओतप्रोत थे, डॉक्टर अम्बेडकर की बातें करते थे। फिर आचार्य प्रमोद कृष्ण ये कांग्रेस से अलग हुए, जैसा आपने बीजेपी आरएसएस की बात कही, तो इन्होंने वहाँ से अलग जो होने जो के बाद दलित कहा- पढ़ता जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर को, कबीर साहब को, संत श्रवण गुरु रविदास जी को, कांग्रेस जैसी पार्टी का तिरस्कार करना लाजमी है। विधायक बहुत छोटा सवाल है, इन्होंने कहा कि हमसे जबरदस्ती जो है सनातन विरोधी बयान दिलवाए गए। आपने जब बात करी थी इन विचारधाराओं की तो कहा इन्होंने कि जबरदस्ती दिलवाए गए बयान, और कांग्रेस में रहना तो विरोधी बयान देने होंगे। देखिए ये हो सकता है, वो जब कह रहे इतने वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनकी बात का खंडन नहीं कर सकता, ना ही मैं उसमें ज़्यादा कह सकता। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो सच बोलते हैं। मैंने जो बात रखी है, कहीं एक भी बात में मेरी में झूठ नहीं मिलेगा आपको। मैं तथ्य के अनुसार बोलता हूँ, प्रमाण के अनुसार बोलता हूँ। मैंने आपको हवाला दिया, कांग्रेस डरा रही है कि संविधान बदल देंगे, मैंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बता दिया। चलिए एक आखिरी सवाल, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और जो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अब आगे क्या कुछ आपके प्रयास और योजनाएं रहेंगी भाजपा? पहला काम समाज देश को मजबूत करना। देश जब मजबूत होगा जब समाज मजबूत, समाज जब मजबूत होगा जब दलित मजबूत होगा, किसान मजदूर होगा मजबूत होगा, मजदूर मजबूत होगा, इनको सबको बराबरी का हक मिलेगा। और वो संभव है जो बाबा साहब का सपना पूरा करे, अंत्योदय मिशन, और वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। चलिए डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा फुले का जो सपना था वो समानता का था, मानवतावाद का था, और उन्होंने समाज में जो भी असमानताएं हैं, जो भी भेदभाव चाहे जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, क्षेत्र के उसको दूर करने का प्रयास किया। तो इस समय सत्य प्रकाश जरावता जो कि मेवात से विधायक है वो हमारे साथ है, उन्होंने हमारे साथ बातचीत की और आपने सुना। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना वो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।